ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा, जो हम रेट कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट यूजिंग इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। क्यों हम कैलकुलेट कर रहे थे? हमें वॉल्यूम चेक करना था और साइज चेक करना था रिएक्टर की। बेसिकली हम डिज़ाइन कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल जो मेथड है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है। इंटीग्रल मेथड इजी है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रल मेथड में हम एक ग्राफ बनता है सी ए वर्सेस टी और आर ए वर्सेस टी, ठीक है। उसमें ऐसा आना चाहिए सी ए वर्सेस टी और आर ए वर्सेस टी, ग्राफ शुड बी लाइक दिस। और ये जो हमारी रेट इक्वेशन होती है के सी ए की पावर एन, दोनों साइड हम एल एन लेने पे एन एन के एन एल एन सी ए, तो हमारा ग्राफ इस तरीके का आएगा। ये हो जाएगा हमारा एन, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट एल एन के, दिस शुड बी एल एन माइनस आर ए एल एन सी ए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये सी ये एम, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लाइन इक्वेशन। यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारा रिएक्टर डिज़ाइन हो जाएगा। डिफरेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, सॉरी ये वाला डिफरेंशियल मेथड हो गया। इंटीग्रल मेथड में क्या करते हैं हम, इंटीग्रल मेथड में हम सपोज करते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो हम एक सपोज n इक्वल्स टू 1 है। अब हम इंटीग्रल मेथड पढ़ते हैं, ठीक। हम इसमें पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, क्या है, या ज़ीरो ऑर्डर है। सपोज यहाँ पे हम करते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 0, ये करते हैं हम n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर। तो हमारी रेट, कोई भी हमारा रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है P, रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वेशन क्या होगी, माइनस आर ए इक्वल्स टू के सी ए की पावर n, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता है, ठीक है, n। अब हमें इंटीग्रल मेथड से हम n को ज़ीरो ऑर्डर एज्यूम कर ले, या फर्स्ट ऑर्डर का एज्यूम कर ले, या सेकंड ऑर्डर कर ले, या और, ठीक है। जनरली हम ये बेसिकली पढ़ते हैं ज़ीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे क्या है, ज़ीरो ऑर्डर। रेट इक्वेशन क्या है, ये है रेट इक्वेशन क्या है, माइनस आर ए के सी ए की पावर ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। माइनस आर ए को हम लिख सकते हैं माइनस डी सी ए बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, माइनस डी सी ए बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, माइनस मतलब दिस इज डिसअपियरिंग एंड दिस पी इज अपियरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू के इंटू 1, ये वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा मेथड ही क्या है, ये इंटीग्रल मेथड, इंटीग्रल बाय इंटीग्रल मेथड, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस डी सी ए, इस डी टी को इधर लेके आ जाते हैं, के डी टी, दोनों साइड इंटीग्रल करो, ठीक है। एट टाइम 0 मतलब इनिशियल टाइम, t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू t पर, t इक्वल्स टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या होगी, सी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं व्हाट इज सी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी ए इज फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट, t इक्वल्स टू t पे कंसंट्रेशन सी ए, ठीक।
इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सी ए लोअर लिमिट, सी ए नॉट अपर लिमिट, सी ए इक्वल्स टू के, इसका क्या होगा टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, इसको रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ रहे समझ में, बहुत इजी है। ये क्या होगा, माइनस अंदर ले गए, सी ए नॉट सी ए इक्वल्स टू के टी, ये हो गया जीरो ऑर्डर का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अभी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन भी मैं बताऊंगी, फ्रैक्शनल कन्वर्जन। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 1 के लिए कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए सेम रेट इक्वेशन क्या है, बोलते रहो, रेट इक्वेशन क्या है, माइनस आर ए रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ ए, डिसअपियरिंग माइनस साइन मतलब डिसअपियरिंग। अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे हम तो प्लस आर पी अपियरिंग, ठीक है। के सी ए की पावर कितनी होगी 1 माइनस डी सी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के सी ए, ठीक है। डी सी ए इसको इधर लेके जाते हैं के डी टी और सी ए को इसके नीचे ले आते हैं, सी ए की अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना है ना। ये तो के तो कांस्टेंट है, ठीक, कहीं भी रख लो। इंटीग्रेट करते हैं सेम 0 टू टी, सी ए नॉट टू बोलो सी ए इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, दिस इज टी, ठीक है। अच्छा, किसी का भी जो अपॉन में रहता है, देखो सपोज मेरे पास 1/m है और m है, इसका इंटीग्रल क्या होगा ln m, इंटीग्रल ये होता है। इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑपरेशंस सीख लेना थोड़ा सा, ठीक है, वरना मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट दे दूंगी, ठीक, और एक बार करा भी दूंगी कभी फ्री होंगे तो। ln सी ए, ठीक है, माइनस है ln सी ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल्स टू के टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। ये क्या हुआ ln सी ए माइनस 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 प्लस हो गया ln सी ए नॉट, माइनस था ना बाहर तो माइनस आता, क्योंकि लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू के टी माइनस 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ln सी ए नॉट, माइनस वाला ln की प्रॉपर्टी है, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, ऐसे लिख सकते हैं ln को ln m माइनस ln n हम लोग लिख सकते हैं ln m बाय n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ln की, अगर ये प्लस होता ln m प्लस ln n, इसको लिख सकते हैं ln m इंटू n, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ln, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ln सी ए नॉट बाय सी ए इक्वल्स टू के टी, ये हो गया इसका रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अभी फ्रैक्शनल कन्वर्जन भी बताऊंगी, दैट इज एक्स से। अब सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड ऑर्डर क्या होगा, रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर इज माइनस आर ए के सी ए पावर 2, सेकंड ऑर्डर माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के, ठीक है, सी ए की पावर 2, सेम पहले की तरह सी ए को नीचे लाओ, इसको टी को इस साइड ले जाओ, इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू
T फ्रॉम CA0 टू CA, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, देखो सपोज 1/m dm का इंटीग्रेशन करना है m², तो इसका क्या होगा, m की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। कैसे, ये m की पावर 2 है, 1 में है, तो क्या हो जाएगा m की पावर -2 dm, इस तरीके से लिख सकते हो मैं। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, m की पावर -2 + 1 कर दो पावर में, और जो पावर है -2 + 1, तो क्या आ गया, m की पावर -1 बाय -1, दैट मीन्स -1/m, ठीक है। इंटीग्रल है ये इसका। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, -1/CA लिख सकती हूँ मैं इसे, ठीक है, लिख सकते हो, माइनस साइन इसकी वजह से, ठीक। लोअर लिमिट अपर लिमिट, के लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। ये क्या हुआ, माइनस प्लस 1/CA लोअर लिमिट अपर लिमिट KT, ये क्या हुआ 1/CA अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू KT, ठीक है। देखो जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल। व्हाट इज फ्रैक्शनल कन्वर्जन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या होता है फ्रैक्शनल कन्वर्जन। सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन CA0 है, ये कोई रिएक्टर है, बैच रिएक्टर, यहाँ हमारी कंसंट्रेशन इनिशियल A की, हम A की बात कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है A, प्रोडक्ट है P, आधे सामने देखो, प्रोडक्ट इज P, ठीक है। CA0 इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, देखो CA AP में कन्वर्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है पूरा कन्वर्ट हो, ठीक है। क्या पता 100% था CA इनिशियल, 60% तो कन्वर्ट हो गया, 40% वो उसमें है, तो उसकी इसमें कुछ CP भी आएगा मतलब प्रोडक्ट, और कुछ CA भी आएगा, ठीक है। तो ये CA की फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, CA की फाइनल कंसंट्रेशन है CA, तो कन्वर्ट कितना हुआ CA0 माइनस CA, ये क्या है, ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है P में, पहले था CA0 पूरा 100%, सपोज 40% कन्वर्ट हो गया, 60% रह गया, तो ये 40% ये मिल गया और 60% अभी भी A है, ठीक है। तो CA0 माइनस CA वो 40% होगा जो इसमें कन्वर्ट हुआ है। अब फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या है, फ्रैक्शनल, ये तो कन्वर्जन है, तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन होगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे डिवाइड कर दे, मतलब जितना कन्वर्ट हुआ डिवाइड बाय जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन A की थी, रिएक्टेंट की थी, ठीक है, वो हो गया हमारा फ्रैक्शनल कन्वर्जन, दैट इज XA। समझ आया क्या है, फिर से बताओ, A 100% था, उसको हमने CA0 से लिखा, सपोज 40% P बन गया, A से P बन रहा है, यहाँ पे A से P बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा, आधा नहीं 40% मान लिया, कितना भी बन सकता है, डिपेंड ऑन क्या हो रहा है एक्चुअल में, मैं तो सपोज कर रही हूँ कि 40% बनना है, कि 40% P बन गया, 60% आपका A रहा, तो क्या होगा कि जितना कन्वर्ट हुआ, मतलब P में कन्वर्ट हुआ CA0 माइनस CA, जो कि ख़त्म हो गया इसके अंदर, P में कन्वर्ट हो गया, वो बचा हुआ CA0 बचा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल कन्वर्जन के लिए, हम बात करते हैं जितना कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही है फ्रैक्शनल कन्वर्जन।
फ्रैक्शनल कन्वर्जन, ठीक है, डिवाइड बाय सी ए नॉट इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी। अब इसके टर्म्स में हम ये 3 इक्वेशंस लिखेंगे। कैसे? ये हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए नॉट बाय सी ए नॉट बाय सी ए नॉट माइनस सी ए बाय सी ए नॉट, ये कट जाएगा 1 बाय सी ए नॉट, ठीक है, एक्स ए। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बाय सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, लिख सकते हैं इसे। तो अब हम ये इक्वेशन ये एक्स ए के टर्म्स में लिखनी है। कैसे? देखो, सी ए नॉट बाय सी ए है, ठीक है, सी ए नॉट बाय सी ए है। इसको अगर सी ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सी ए 1 माइनस सी ए बाय सी ए नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं? कोई डाउट? नो। और सी ए नॉट बाय सी ए नॉट क्या है? 1 माइनस एक्स ए। तो ये हो गया सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टी। यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी ए नॉट एक्स ए इंटू के टी, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? सी ए बाई सी ए नॉट क्या है? 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं इसे। क्या हो जाएगा? डिवाइड में है, ऊपर लाने के लिए यहाँ माइनस लग जाता है, वही सेम प्रॉपर्टी। यहाँ मेरा 1 था तो ये 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये कैसे लिख सकते हैं? माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टी, ठीक है, क्योंकि एल एन 1 0 होता है, तो 0 माइनस दिस, ठीक है। इस इक्वेशन को कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ दिस? जल्दी बताओ। सी ए नॉट कॉमन ले लेते हैं, सी ए नॉट सी ए ऐसे आ जाएगा, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसको अंदर करो, ये कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, सेम ही आएगा ना, इक्वल्स टू के टी। सी ए नॉट बाय सी ए अपोजिट 1 अपॉन सी ए नॉट ठीक है, लिख सकते हैं इसे। -1 है, ये अपोजिट था ना, सी ए बाई सी ए नॉट है, ये सी ए नॉट बाई सी ए नॉट है, तो हमने 1 डिवाइड बाई दिस लिख दिया। यहाँ से 1 अपॉन सी ए नॉट 1 माइनस, इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस एक्स ए के टी 1 अपॉन सी ए माइनस माइनस कैंसिल, एक्स ए 1 अपॉन एक्स ए के टी, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। फ्रैक्शनल कन्वर्जन की टर्म्स में 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब हम 0 हाफ लाइफ के लिए भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आया समझ में? थैंक यू।